श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में गुरुवार प्रदोष व्रत दशमी तिथि के दिन किया जाने वाला तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 22 मई 2025 गुरुवार दशमी तिथि के दिन कर लेना। तुलसी की सूखी लकड़ी वाला यह उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 मई 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की दशमी तिथि। और मित्रों, यह वह तिथि है जो कि ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और ज्येष्ठ महीने की पहली दशमी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की दशमी तिथि गुरुवार को पड़ जाए, तो आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आप सभी लोगों को तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो आप सभी लोगों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और मित्रों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो मित्रों, गुरुवार के दिन आप सभी लोगों को इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को ना किया हो। पर मित्रों, आपके पास यह आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 1 मई गुरुवार के दिन है। इस दिन आप सभी लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप सभी लोगों ने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आप सभी लोगों ने इस वैशाख महीने के गुरुवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आप सभी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप सभी लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप सभी लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आप सभी लोगों को इस उपाय को करने का फल मिल सके। मित्रों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आप सभी लोगों को कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मित्रों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस ज्येष्ठ महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह ज्येष्ठ महीने की गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप सभी लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आप सभी लोगों को इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आप सभी लोगों को उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप सभी लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप सभी लोग इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आप सभी लोगों को वीडियो में एक एक करके बता देते हैं।
लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो मित्रों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इन सारे सवालों के जवाब आप सभी लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो भी यह वीडियो देखेगा उसको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काले तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। जब बात आ जाए तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार का। तो अब मित्रों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और मित्रों, अगर आप सभी लोग चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में मित्रों, जो अगला प्रश्न निकल करके आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप सभी लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप सभी लोग पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को करने का, तो हम आप सभी लोगों से बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सभी लोग सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मित्रों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप सभी लोग उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप सभी लोग उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में मित्रों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप सभी लोग इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप सभी लोग कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ ये जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए मित्रों, आज की इस पूरी वीडियो में हम आप सभी लोगों को 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। ज्येष्ठ माह धन प्राप्ति उपाय, तुलसी की सूखी लकड़ी घर में रख देना, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे, इतना पैसा बरसेगा। राधे राधे। मित्रों, आप सभी लोगों को किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय घर पर करना है
और ऐसा समझ लीजिए कि तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय आप सभी लोगों को बहुत जल्दी करोड़पति बनाएगा, क्योंकि जो ज्येष्ठ का महीना है, यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। तो देखिए, स्कंद पुराण में आता है कि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय अगर कोई महीना है तो वह ज्येष्ठ का ही महीना है, और ज्येष्ठ के महीने में तुलसी के उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाते हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम आप सभी लोगों को तुलसी के ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो रातों रात आपका भाग्य चमकाएंगे और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को महाधनी बनाएंगे। तो देखिए, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं जब भी आप सभी लोग मां तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं जब आप सभी लोग श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और सीधे सीधे आप सभी लोग मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके जीवन में आप सभी लोग खुद अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस छोटे से उपाय को करके तो देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मां तुलसी हैं, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। ना कितनी टहनियां लेंगे, 7 टहनियां लेंगे। थोड़ा सा मौली धागा आप सभी लोगों को लेना है और सातों तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है। ठीक है ना? सारी तुलसी की लकड़ियों को इकट्ठा करना है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेटकर। अब आप सभी लोगों को क्या करना है? रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आप सभी लोगों को करना है। रोली का तिलक करेंगे। अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अब यह तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, यह आप सभी लोगों को थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है, श्री हरि विष्णु के सामने, और एक देसी घी का दीपक आप सभी लोगों को श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। ठीक है ना? श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे। थोड़ी देर वह जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे। तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आप सभी लोगों को क्या करना है? तुलसी की वह जो सूखी लकड़ियां आप सभी लोगों ने बांधी थीं, कलावे से, मौली धागे से, अब आप सभी लोगों को उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप सभी लोग इसको रख लीजिए। ठीक है ना? लाल कपड़े में रख लीजिए। पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आप सभी लोगों को क्या करना है? इसकी पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेटकर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए। आराम से बंध जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है? इसे आप सभी लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है। ठीक है ना? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए और मां लक्ष्मी का ध्यान करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आप सभी लोगों को प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है। एक दीपक आप सभी लोगों को जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर। ठीक है ना? यह उपाय ज्येष्ठ में आप सभी लोग करिए और देखिए कि कैसे आप सभी लोग महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो यह वही उपाय है जो कि रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आप सभी लोगों को महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को महाकरोड़पति बना देगा, अगर सच्ची श्रद्धा से आप सभी लोगों ने इस उपाय को कर लिया। साथ ही साथ ज्येष्ठ के महीने में अगर कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे, इस माह में तो समझ लीजिए उसे हर वह वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है, जिसकी वह कामना चाहता है। आप सभी लोगों ने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ, मुझे यह वस्तु या मुझे यह चीज मिल जाए, मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो ज्येष्ठ माह में आप सभी लोग चाहे एक व्यक्ति को दान करें, जूते या चप्पल का दान जरूर करिए। जल का दान इस माह में करिए और फिर देखिए कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है
और कैसे आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आप सभी लोगों को बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आप सभी लोगों को तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन संबंधी परेशानियां हैं। कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आप सभी लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आप सभी लोगों को मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर एक चुटकी आप सभी लोगों को हल्दी मिला देनी है, ठीक है? और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। यह केवल उपाय गुरुवार ज्येष्ठ दशमी तिथि के दिन करना। अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आप सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो आप सभी लोग यह उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है? शनिवार और गुरुवार दोनों दिन आप सभी लोग यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली है और एक कमल गट्टा डाल देना है। अब आप सभी लोगों को तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप सभी लोग हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आप सभी लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। फिर हल्दी डालना है। जब आप सभी लोग कमल गट्टा डालोगे, तब आप सभी लोगों को ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है। 11 बार जाप करना है, ठीक है? कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप सभी लोग हल्दी डालेंगे, ठीक है? इस जल को आप सभी लोगों को तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद ओम नमो भगते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, वह सब दूर हो ऐसी आप सभी लोगों को प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सभी लोग सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। गुरुवार या शनिवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टा है, कमल गट्टे को आप सभी लोगों को वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है। आप सभी लोगों को उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप सभी लोग तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है? तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, यह जो दूसरा उपाय है यह आप सभी लोगों को आपके घर में ही करना है। बाहर कहीं पर भी मत करके आना, ठीक है? घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप सभी लोग यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आप सभी लोगों को मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि पीले चावल के थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना है। अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप सभी लोगों को किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आप सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत। उसके अंदर पीली जो पीला चंदन है वह आप सभी लोगों को मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है? साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है? यह तीनों सामग्री लेकर के गुरुवार दशमी तिथि के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप सभी लोग यह उपाय कर सकते हैं। अब आप सभी लोगों को क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। जो एक बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आप सभी लोगों को अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो चाहिए। उस प्रकार से आप सभी लोगों को यह बेल पत्र अर्पित करना है। जब बेल पत्र अर्पित करोगे तब आप सभी लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है? अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आप सभी लोगों को अर्पित करना है। जब आप सभी लोग अर्पित करोगे तब आप सभी लोगों को बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है।
बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आप सभी लोगों को इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतली धारा से बृहस्पति शबर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आप सभी लोग अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल गुरुवार के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना, चावल में पीला करना है। चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए, ठीक है। अब यह जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप सभी लोग प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो मित्रों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आप सभी लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभयम। धन्यवाद।